हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। टेट सीटेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पर्यावरण से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, सामान्य परिचय, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। पर्यावरण शब्द आते ही हमारे दिमाग में पहले आता है कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण का तात्पर्य है परि धन आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हो गया चारों तरफ से घेरना। उसके बाद शब्द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंट किस शब्द से बना है। तो इन्वायरमेंट इन्वायरनर शब्द से बना है। और ये भी पूछा जाता है कि यह किस भाषा का शब्द है। तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा को बहुत सरल तरीके से समझेंगे, जैसे कि कोई जीव है और वह जैविक तथा अजैविक, हमारे वायुमंडल में या हमारे पृथ्वी पर जैविक तथा अजैविक समुदाय हैं, उनके मध्य जो परस्पर क्रिया होती है, अंतः क्रिया, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ लेंगे बहुत ही आसान से शब्दों में। पर्यावरण के घटक आगे है। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो हम याद रखेंगे पर्यावरण के 3 घटक हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं पादप, जीव जंतु, अपघटक। वहीं पे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं स्थल, जल, वायु। जैविक घटक का क्या तात्पर्य है? जैविक घटक से मतलब है जिसके अंदर जीव होता है। पादप के अंदर जीव होता है, जीव जंतुओं के अंदर जीव होता है। अपघटक ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अपघटक है क्या, तो इसको आगे देखेंगे। और तीसरा है ऊर्जा। ऊर्जा के अंतर्गत 2 प्रकार की ऊर्जा आती है, एक तो सौर ऊर्जा होती है, दूसरा भूतापीय ऊर्जा। अपघटक, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अपघटक को वियोजक कहते हैं। ये प्रायः सूक्ष्मजीव होते हैं। अपघटक मृत तथा सड़े गले पदार्थों और जीव जंतुओं को अपघटित करने का कार्य करते हैं। जो हमारी पृथ्वी पे जीव जंतु मर जाते हैं या सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको अपघटन डिकम्पोजर करते हैं। अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। सफाई कर्मी मतलब ये प्रकृति को साफ सुथरा रखते हैं। जो जीव जंतु मर जाते हैं या सड़े गले होते हैं, उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं। इससे प्रकृति की सफाई हो जाती है, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, अथवा मेहतर भी कहते हैं। सफाई कर्मी का दूसरा नाम मेहतर भी है। अपघटक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यह काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपघटक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से क्या मतलब है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। नोट, हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे ब्रह्मांड में केवल ऐसा सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। सूर्य के अलावा हमें कहीं से भी एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से क्या मतलब है? पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से किरणें या ऊर्जा जो पृथ्वी पे आती है, उसका 52% पृथ्वी की सतह पे अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी जो भाग होता है वो वायुमंडल में चली जाती है। और इस प्रकार पृथ्वी के अंदर एक ऊष्मा पैदा हो जाती है या ऊर्जा पैदा हो जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय का शाब्दिक अर्थ ये हो गया भू यानी कि पृथ्वी, तापी मतलब तापमान से, यानी कि पृथ्वी का जो ताप है उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा होगी। अब आगे देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश
किससे मिलके बना है? प्रकाशीय स्पेक्ट्रम से मिलके बना है। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम दृश्य तरंग यानी कि विजुअल रे, सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव, लंबी तरंग यानी कि लॉन्ग वेव, प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव, इससे मिलके बनी है। सूक्ष्म तरंगे कॉस्मिक रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, 3 तरह की किरणों से मिलके बनी होती हैं। कॉस्मिक रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, इन तीनों के सम्मिलित होने पर सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव बनता है। पराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के आधार पर पराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग दैर्घ्य या अल्ट्रावायलेट किरण हानिकारक है, तो वहाँ पे हम UVB लगाएंगे। लेकिन यदि पूछ लेगा कि प्राणघातक कौन है, तो वहाँ हम UVC के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर लिया जाता है। पहला है अजैविक घटक का दूसरा नाम क्या है? तो सभी जानते हैं, आगे हमने चर्चा की है, भौतिक घटक। दूसरा है जैविक घटक कितने भागों में बटा है? तो जैविक घटक 3 भागों में बटा है। अपघटक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अपघटक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। चौथा है मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को अपघटित या वियोजित करते हैं अपघटक। 5वां है सूक्ष्म जीवों का कार्य क्या है? सड़ाना तथा गलाना। 6ठा है पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 को। हानिकारक पराबैंगनी किरण है UVB। प्राणघातक या जानलेवा पराबैंगनी किरण है UVC। इन्वायरमेंट किस शब्द से बना है? तो याद रखेंगे इन्वायरमेंट शब्द से बना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम टेट सीटेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा।